स्वागत है टारगेट एग्जाम पे। दोस्तों आप लोगों के आज हम साइंस से कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर्स में पूछ दिया गया। दोस्तों आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दोस्तों कोयला की खानों में जो लोग काम करते हैं, दोस्तों कोयला एक खानों दोस्तों की अंदर की ओर काम करना पड़ता है। उसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो फेफड़े में जाके अटक जाते हैं और जम जाते हैं, उसी के कारण हमें दोस्तों ब्लैक लंग की रोग हो जाता है। दोस्तों ये रोग कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों के अत्यधिक मात्रा में होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित शोषण से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जिस रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है उसे कौन सी गैस के मिश्रण उसे ऑक्सीजन के रूप में दिया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को दोस्तों उसे उस रोगी को सांस लेने के लिए दिया जाता है। जैसे दोस्तों पानी में जब कोई व्यक्ति तैरता है या पानी के अंदर जाता है दोस्तों, तो वह व्यक्ति हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण के जो पीठी पे कंधे पे बड़ा बड़ा डिब्बे लाधा रहता है वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण होता है दोस्तों, इसलिए इसका हीलियम आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों। दोस्तों अम्ल वर्षा में दोस्तों आपको आंसर मालूम है कि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों जब वर्षा होती है दोस्तों तो उसे अम्ल वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। अम्ल वर्षा का मतलब दोस्तों वो थोड़ा खटापन में हो जाता है, इसीलिए दोस्तों वनस्पति को नष्ट कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोल का उदाहरण है दोस्तों, एरोसाल का उदाहरण दोस्तों धुआं है। घुम कुम्हरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। जब दोस्तों आप जाते हैं और आपकी आँखों में जब कोई वस्तु या कोई कीट पतंग आँख के अंदर चले जाता है दोस्तों, तो वो आपके आँखों में बहुत ही जलन महसूस होता है। दोस्तों आँखों में जो व्यक्ति जो चीज़ या कोई कीट पतंग जाते हैं वो मर जाता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि लियोसाइस नामक एक अम्ल होता है आँख में, उसी से मर जाता है। दोस्तों पैराक्सिन एसिटिल नाइट्रेट जो शक्तिशाली द्रव है वो आँखों में जाने से दोस्तों जलन पैदा करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के स्वयं और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। दोस्तों स्वयं और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, इसका आंसर दोस्तों द्रव्यमान राशि हमें प्राप्त होती है स्वयं और वेग के अनुपात को भौतिक राशि में जाते हैं तब दोस्तों। चलिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन कितने किया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन दोस्तों न्यूटन ने किया था। दोस्तों न्यूटन ने तीन नियम दिया था दोस्तों, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम दिया था। दोस्तों पहला नियम दोस्तों क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि कोई वस्तु स्थिरता में रहती है उसे कोई बल जब तक नहीं लगता उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे पहला नियम दोस्तों। दूसरा नियम तीसरा नियम दिया गया दोस्तों, आपको अगली वीडियो में बताएंगे, पूरे कॉन्टेक्स्ट और पूरे दोस्तों डिटेल के साथ बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किस में संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित। दोस्तों पलवन के नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित दोस्तों, पलवन के नियम से। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में कौन सा दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। दोस्तों आपको ये मालूम हुआ कि जैसे दोस्तों कपड़ा मशीन जैसे तो वॉशिंग मशीन जैसे बोलते हैं, वो वॉशिंग मशीन भी दोस्तों अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। दोस्तों वॉशिंग मशीन भी दोस्तों अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। दोस्तों आपको एडिशनल पता चल गया दोस्तों कि अपकेंद्रीय बल के कारण ही हम दोस्तों हमारा कपड़ा सूख पाता है। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? दोस्तों जल में तैरना दोस्तों न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार दोस्तों सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र परिवर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित कर? दोस्तों अल्टीमीटर है दोस्तों, जो परिवर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी के तल में क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी दोस्तों अलग प्रत्येक अलग टाइप में एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन जब दोस्तों एक बीकर में बोला, कभी बाल्टी में बता देगा दोस्तों, कभी एक लोटा में, कभी गिलास में पूछता है दोस्तों, सभी का आंसर एक ही दोस्तों, जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है दोस्तों। ध्रुव का मान उसके नजदीक जाए तो जी का मान दोस्तों बढ़ जाता है दोस्तों। जब जी का मान शून्य कहाँ हो, जब जी के पृथ्वी के केंद्र पर आप रहते हैं दोस्तों, तो जी का मान शून्य हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है तो सदिश राशि वेग है, लंबाई अदिश राशि, समय अदिश माने अदिश राशि। दोस्तों एक वेग ही है जो दोस्तों सदिश राशि है। जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो दोस्तों जब कोई नाव को देखिएगा कि नदी दोस्तों क्या होता है कि कुछ छोटा ही होता है और चौड़ा कम होता है दोस्तों। जब हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में बहुत बड़ा समुद्र होता है, इसलिए जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा उठ जाते हैं ऊपर, इसलिए दोस्तों थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है, इसका आंसर होगा। हर्षवर्धन के समय कनौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? दोस्तों हर्षवर्धन के कनौज समय महायान प्रचार के लिए हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदशक की रचना किसने की? नागदशक की रचना हर्षवर्धन ने नागनाद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? दोस्तों रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधे में से कौन सा निषिद्ध किया जाता है? दोस्तों लेडी स्पिलर ऑर्चिड्स किया जाता है। किस एक्ट में नए वन जीव रिजर्व बनाने की प्रावधान किया गया? दोस्तों किस एक्ट में नए वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान किया है? दोस्तों इसमें से किसी में भी वन्य जीव अभियान का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है और अगले वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।